त्रिकोणमिति जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। गणित में जो है 3-4 शाखा में जो है बटा हुआ है। सबसे पहला जो अर्थमेटिक है, अंक गणित, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। एक चैप्टर नंबर सिस्टम। दूसरा पॉलिनोमियल आता है। तीसरा जो है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है। उसके बाद चौथा जो है द्विघात समीकरण है। पांचवा एपी है। छठा में जो है ना 6 चैप्टर में जो है त्रिभुज है, यानी ज्योमेट्री है। ठीक है, तो उसी टाइप से अर्थमेटिक के अंतर्गत जो है पढ़े हम लोग, फिर ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़े। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है एक अपना जो है एक मैथ का जो है पार्ट है। इसमें ये जो है ना जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उस सबसे जो है एक अलग मिलेगा। 8 और 9 चैप्टर। ठीक है, 8 चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है। अब इस पे जो बेस होगा हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी पर बेस है। ठीक है, 9 चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी। 8 चैप्टर पर ही पूरा बिल्कुल आधारित। तो अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले होगा एक त्रिभुज से। त्रिभुज के बारे में सब कोई पढ़ा होगा 6 में, 7, 8, 9 में वगैरह जो है। ठीक है, त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे 2 तरह से त्रिभुज पढ़ते हैं। एक कोण के आधार पर पढ़ते हैं और दूसरा भुजा के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, कोण के आधार पर जो हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं ना, उसमें आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसके अंतर्गत कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री का, वह जो एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं और उसमें समझाते हैं क्या क्या चीज जो है पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज ABC है। यहाँ पर एक जो लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर है, लंबवत है। जब भी कोई लाइन जो है किसी बेस पर इस टाइप से परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, तो दोनों भुजा के बीच जो कोण बनता है उसको 90 डिग्री कहा जाता है, यानी समकोण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बनता है हमारा 90 डिग्री का। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है यहाँ पर बना है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, 3 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी 3। ठीक है, और गोनो का मतलब होता है एंगल या साइड। यहाँ पर एंगल या साइड जो है ले सकते हैं। ठीक, मेट्रिक मेट्रॉन से बना है, यानी इसका मतलब होता है मेजर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कोण या भुजा, और यहाँ पर हो गया माप। ठीक है ना, यानी हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ेंगे 3 कोण या भुजा के मापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर त्रिभुज है। सबसे पहले त्रिभुज का नाम देना हम सीख लेते हैं। जो त्रिभुज में कुछ रिलेशन है उनको पढ़ेंगे। जैसे हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, अब नाम कैसे तय किया जाएगा, देखिए यहाँ पर नीचे समझिए, आप जहाँ भी बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, तो आपके लिए बेंच एक आधार हो गया। हम लोग जमीन पे खड़े हैं तो जमीन हम लोग के लिए आधार हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो है ना कहते हैं कि फलाना जो है ना उसके आधार पर जो है जी रहा है। आधार का मतलब क्या है, निचला हिस्सा जो उसको सहारा दिया हुआ है। ठीक है, तो नीचे जो आएगा वह होता है आधार। ठीक है, आधार। ठीक है, आधार हो गया। ऊपरी जो खड़ा होगा, ठीक है ना, तो कहते हैं अरे पूरा लंब है, लंब की तरह खड़ा है। खंभा जो है समझ लीजिए, जो खंभा है वह क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर खंभा जो खड़ा है यानी भुजा है, ये हो गया हमारा लंब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो तिरछा जो भुजा दिखेगा, जो तिरछा भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। ये हमेशा जो है ना सबसे बड़ी भुजा होती है।
त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और इसको एच से सूचित करते हैं, छोटा एच से, ठीक है। लंब को जो है ना P से और इसको जो है ना B से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंब है और आधार है, इसमें परिवर्तन होता है। कब परिवर्तन होता है? तो कोण के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर जो कोण दिख रहा है C है और कोण A है, ठीक है। हम लोग इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर हम लोग थीटा ले लें, आगे पढ़ाएंगे इसको, थीटा बीटा जो भी मानना हो मान सकते हैं, ठीक है। पहले समझिए कोण C और कोण A। तो कोण C के सामने, ठीक है, कोण C के सामने जो भुजा है, मतलब जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा उसके लिए लंब होगी। कोण C के लिए इसके सामने AB है, ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा? कोण C के लिए लंब हो जाएगा। बात समझ में आया? और नीचे वाला हो जाएगा आधार, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कोण बदलेंगे, ठीक, कोण अगर हम बदल दें, सपोज अब हम बात करते हैं कोण A के लिए, ठीक है ना, तो कोण A के लिए जो है ना आधार अब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। और जो लंब है वो क्या हो जाएगा? आधार। बस यही परिवर्तन होगा, इसी चीज को समझना है। कभी कभी क्या होता है कि साइन A का वैल्यू पूछ लेगा, फिर साइन C दे देगा, तो बच्चा गलती क्या करता है कि जो साइन A का वैल्यू निकालता है ठीक उसी प्रकार से साइन C का निकाल देता है, तो वह गलती हो जाएगा। यहाँ पर कोण अगर चेंज होता है तो लंब और आधार जो है एक दूसरे से अदल बदल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोण C के लिए लंब है तो कोण A के लिए क्या है? आधार है। मतलब दिमाग में ही रखिए कि जो कोण लिखा हुआ है, जिसे साइन A दे देते, समझिए कि A हो गया, कोण हो गया, तो A के सामने जो होगा उसके लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बचेगा आधार होगा। ये जो है तिरछा जो रहता है हमेशा कर्ण रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह जो है ना सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट कोई भी? अब इतना तो समझ गए, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कभी कोण A देगा कभी कोण C देगा, ठीक ना। अब इसमें पाइथागोरस ने जो है ना अपना कुछ सिद्धांत दिया है, ठीक है। पाइथागोरस जो है समकोण त्रिभुज में अपना कुछ जो है ना प्रमेय सिद्ध किए हुए हैं, तो उनके हिसाब से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उन्होंने कहा था कि कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे 6 चैप्टर में प्रमेय पढ़ेंगे ना, सिद्ध करना है उसमें प्रमेय, तो उसमें आपको पता चलेगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या कहता है कि कर्ण पर का वर्ग, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, ठीक है, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा, समझिए, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, तो शेष दो भुजा जो है लंब है और आधार है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा लंब हो गया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। उन्होंने ये चीज जो है बता दिया, ठीक। अब इसको अगर संकेत के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से और भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे h बराबर, अब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि अगर लंब और आधार आपको पता हो तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ से सपोज आपको निकालना हो, मतलब कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, लंब निकालना, ठीक है। तो लंब के लिए आप फॉर्मूला बनाइएगा p बराबर
रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर एच स्क्वायर, मतलब बड़ा में से ही घटाना है, तो यहाँ कर्ल क्या होगा हमेशा बड़ा। बकलोल का देख रहा है उधर सब बेहुदे है। सब व्यवस्था हो पहले से कॉल में सीधे प्ले कर देंगे, इतना मेहनत तो करने की जरूरत ना पड़े, सब पहले से सेव है। नॉनसेंस नहीं कर सकते, सब मूड बिगाड़ दो। p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया p यानी लंब निकालने का, ठीक है। उसके बाद जो है अगर b निकालना हो तो b बराबर जो है क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले का बहुत जरूरत पड़ेगा, इसीलिए सबको याद कर लीजिए, ठीक। मेन फार्मूला है कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए उसके बाद पी और बी निकालने का भी फार्मूला याद रखना। चलिए यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल आया हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये रहा पाइथागोरस प्रमेय से जो पहले फार्मूला। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में जो एक दूसरे के बीच रिलेशन होता है, ठीक है, उसको देखें। जैसे कि एक घर में होता है, सबके बीच जितने भी सदस्य रहते हैं उसके बीच एक रिलेशन होता है ना, जैसे माता पिता भाई बहन। एक रिवर्स में मतलब एक अपोजिट भी होता है, जैसे भाई बहन तो बहन भाई भी होता है। भाई जो है बहन को बहन बोले तो बहन भी भाई को भाई बोले, मतलब अपोजिट एक बोला जाता है, ठीक है। तो उसी टाइप से जो है देखिए इसमें तीन भुजा है, मतलब समझ लीजिए कि तीन सदस्य हैं, 1 2 3। त्रिभुज में 4 भुजा होता है, तीन को भुजा होता है, यस सर, 3 को भुजा, यस सर। 4 को कौन होता है, 4 को कौन होता है ना, 3 भुजाएं और 3 कोण, ठीक है। देखिए अब रिलेशन निकालेंगे हम लोग लंब का कर्ण से और फिर आधार का कर्ण, ठीक है। तो कितने रिलेशन हो गए, 3, 2 का रिलेशन हो गया, 3 को कैंसिल हो गया, एक लंब और कर्ण, एक रिलेशन आधार और कर्ण, कितना हुआ 2, और तीसरा रिलेशन लंब और आधार हो गया, 3 रिलेशन हो गया ना। अब तीनों के एक अपोजिट कर दो, जिसे लंब कर्ण किए थे तो कर्ण और लंब हो जाएगा, फिर कर्ण और आधार हो जाएगा, फिर आधार और लंब। कितने रिलेशन निकल के आ रहे हैं, 6 को रिलेशन जो है निकल के आ रहा है, बुझा गया। अब इस 6 रिलेशन का नाम दिया जाए, चलिए अब केवल संकेत हम लिखते हैं, H P और B। अब यहाँ पे कौन जरूरी है देखना है, जो रिलेशन हम लोग लिखेंगे ना वो वहाँ पे देखना है, जब भी कौन पर भी ख्याल रखना है कौन सा कौन हम लोग ले रहे हैं, ठीक। ऐसे पहले देखिए अब यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये है 6 रिलेशन, 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये जो है ना 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसके साथ लगा रहेगा ए बी सी, जो भी लगा रहे थीटा बीटा अल्फा गामा दुनियादारी, तो सब क्या रहेगा, कोण रहता है उसके साथ। सपोज यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा,
तो क्या होगा, ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात है, थीटा क्या हो गया, कोण हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। जहां भी जिसको दिक्कत होगा बोलेंगे, शुरू में जितना समझ में आ जाएगा दोबारा में थोड़ा सा जो है समझ में तो आएगा ही, लेकिन जितना बेहतर मन से जो पढ़ा रहे हैं अभी शुरुआत में, हो सके कि दोबारा में इतना समय आदमी ना दे सके, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दे। अब रिलेशन लिखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर साइन के लिए जो है सबसे पहले P और H के बीच रिलेशन लिखना है। साइन बराबर हो गया P बटा H, ठीक है। आप चाहे तो एंगल यहाँ पर थीटा लगा सकते हैं, ठीक है, कोण थीटा के लिए, ठीक है, कोण यहाँ पर थीटा ले लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात सबके जगह थीटा लगा देंगे, ठीक। साइन थीटा बराबर हो गया P बाई H। साइन के उल्टा होता है कोसेक। देखो फॉर्मूला मात्र 3 को याद करोगे, 3 को अपने आप याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P बाई H, ठीक। साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको उलट दो, तो H बटा हो जाएगा P, ठीक है। cos थीटा P का H के साथ हो गया तो B का H के साथ रिलेशन, तो B बटा हो जाएगा H, ठीक है। समझते चलिए। उसके बाद cos जो होता है वह sec के अपोजिट होता है, ठीक है। तो sec थीटा का जो है फॉर्मूला हो जाएगा H बटा B, ठीक है, H बटा हो जाएगा B। उसके बाद अभी रिलेशन यहाँ पर लंब और आधार के बीच, ठीक है ना, तो B बटा हो जाएगा B, और tan के उल्टा होता है cot, tan के उल्टा cot होता है, तो cot बराबर हो गया B बटा P हो जाएगा, ठीक है, B बटा P हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा बराबर P बाई H, cos थीटा B बाई H, tan थीटा P बाई B, cos थीटा B बाई P, sec थीटा H बाई B, cosec थीटा H बाई P। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसको अगर भाषा में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, P क्या है तो लंब, नीचे क्या है कर्व, ठीक है। यहाँ है आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व, ठीक है। लंब बटा जो है कर्व, सॉरी लंब बटा आधार, ठीक है। फिर इसके उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, फिर सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और उसके बाद कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, ठीक है। पहचान के लिए आप समझिए, आपको भुजा भी बता देते हैं, जिससे P है तो AB हो गया, ठीक है। कर्ण कौन है तो AC है, आधार यहाँ पर BC है, कर्ण जो है यहाँ पर AC, लंब हो गया AB बटा आधार हो गया BC। याद करना ये सब है, ठीक है, इसको केवल हम समझा रहे हैं। आधार बटा लंब यानी BC बटा AB, कर्ण AC बटा जो है आधार BC, फिर उसके बाद बताओ सब, कर्ण बटा लंब कर्ण AC और लंब हो जाएगा AB। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत किसी को?
वो हम शॉर्ट रूप लिखे उतना ही याद करना है, एग्जाम में फुल फॉर्म का कोई विशेष जरूरत नहीं होता है, इसलिए लिख देते। देखिए साइन जो हम शॉर्ट रूप में लिखे हैं ऐसे ना, ई होता है, साइन में ई होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है जया होता है, ठीक है। जीवा इसको बोलते हैं, वृत्त में होता है, ठीक। कॉस का होता है ना कोसाइन होता है, को जया। टैन, टैन का होता है टेंजेंट। स्पर्श जया होता है। आई होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। व्यू स्पर्श जया मतलब व्युत्कर्म, व्यू स्पर्श जया। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। उसके बाद होता है कोसेकैंट, कोसेकैंट मतलब कि जो साइन का उल्टा होता है ना कोसे, वह उसका फुल फॉर्म होता है कोसेकैंट, ठीक। हाँ इसका व्यू जया। और इसका होता है कॉस का जो है सेक, तो इसका होता है फुल फॉर्म सेकेंड होता है, व्यू कोस जया। इतना इसको याद नहीं करना है, बस एक जानकारी के लिए लिखा दिए, ठीक है ना। बस इसका कोई जो है जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक। इसके लिए ट्रिक होता है लाल बटा का लाल बटा जो है कक्का, समझिए। यहाँ देखिए एल से समझ लीजिए लंब, ए से आधार और के से कर्ण, ठीक है। एल से हो गया लंब, ए से आधार और के से जो है कर्ण, समझ लीजिए। अब कैसे इससे फार्मूला निकलेगा, इस ट्रिक को याद रखेंगे हमेशा। देखिए एल बटा के, ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन में, ठीक है। फिर इसको उल्टा पढ़ो, कर्ण बटा लंब कोसेक में होता है, क्लियर। इससे हो गया साइन कोसेक। फिर आधार बटा कर्ण कॉस में होता है, इसको उल्टा पढ़ेंगे कर्ण बटा आधार, इस सेक में हो जाएगा। फिर उसके बाद लंब बटा आधार, टैन में उल्टा पढ़ो आधार बटा लंब, कॉट हो गया। नहीं याद होगा नहीं तो ऐसे पी बी पी, बी पी बटा एच 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 बी, इसको भी याद रखेंगे। पीबीपी बटा एच एच बी, ठीक है। पीबीपी बटा एच एच बी स्पष्ट दिख रहा है, पी बटा एच बटा पी, बी बटा एच, यहाँ पे छोटका लिख देते हैं। जैसे याद हो याद कर लेना, पीबीपी बटा एच एच बी, ऐसे भी याद कर लेना है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है पी बटा एच बटा पी, बी बटा एच बटा बी, फिर पी बटा बी और बी बटा हो जाएगा ना। तीनों जो है ना, दोनों में से जिसको मन करे उसको जो याद करें, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल बता देते हैं, इसलिए देखिए ध्यान दिया जाए। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB बराबर 5 cm, BC बराबर 12 cm, तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। साइन A, साइन C,
cos A cos C, ठीक है। समझेंगे सब कोई ध्यान से एकदम गौर से समझना, कोई इधर उधर नहीं। चलिए पहले इसके हिसाब से हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। ए बी, देखो यहाँ पर जिस पे समकोण कहेगा ना उसको यहाँ पे रखना है। बी पे समकोण कह रहा है तो बी यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया सी, यानी बी पर समकोण बनाना है, ठीक। अब देखिए क्या करें, ए बी बराबर 5 cm, ए बी बराबर हो गया 5 cm और बी सी बराबर हो गया 12 cm, ठीक है, 12 cm। अब यहाँ पे साइन कोस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दोनों में कोण अलग अलग दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें जो भुजा नहीं दिया रहेगा उसको निकालना है। तो यहाँ लंब आधार जो भी दिया है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को कर्ण पहले निकालना पड़ेगा, ठीक। त्रिभुज एबीसी में AC बराबर, तो AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के लिए याद कीजिए फॉर्मूला हम क्या बताए थे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हो गया हमारा AB, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर 169, इसका वर्गमूल हो गया 13, यानी AC निकल गया है 13। तीनों भुजा जो हमें पता चल गया। अब चलिए यहाँ पे जो कह रहा है एक नंबर में निकालना है वैल्यू साइन A और साइन C का। चलिए साइन A, एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं पहले, दोनों के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। कोण A के लिए, ठीक है, कोण A के लिए समझिए, कोण A के लिए कोण A यहाँ पर देखिए, इसके लिए लंब कौन होगा, तो लंब हो जाएगा BC, इसके सामने BC है, तो A के लिए BC यानी लंब जो होगा P कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, जो 12 cm है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें क्या चाहिए, लंब आधार और कर्ण की जरूरत है, ठीक है। तो आधार यहाँ पर, आधार जो हमारा हो जाएगा वह AB हो जाएगा, AB यानी 5 cm, ठीक है। उसके बाद कर्ण तो AC है, ठीक है, कर्ण इस दोनों के लिए सेम है। एक चीज और इधर लिख देते हैं, दोनों के लिए हम पहले लिख देते हैं क्लियर, ताकि आप लोगों को समझ में आए। कोण C के लिए, ठीक है, कोण C के लिए, कोण C के लिए स्पष्ट लिख देते हैं, कोण C के लिए, ठीक है। तो कोण C के सामने जो भुजा है वह है AB, ठीक है। तो AB जो है लंब हो जाएगा इसके लिए, कोण C के लिए, यानी लंब हो गया AB यानी 5 cm हो गया, ठीक है। उसके बाद आधार जो हो जाएगा इसके अपोजिट BC हो जाएगा 12 cm। देखो यही चीज समझाना है कि जब कोण बदलेगा ना तो लंब और आधार में परिवर्तन होगा। ये चीज समझ जाएंगे आप लोग तो कहीं भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। देखो तो यहाँ पे, यहाँ लंब जो है ना क्या था, 12 cm, लेकिन यही जो है ना किस में बदल गया, यहाँ आधार में, ठीक है। कोण चेंज होने पर लंब आधार में और आधार जो है लंब में चेंज हो जाता है। बुझा गया, इतना क्लियर है। तो अब आसानी से हम लोग साइन A और साइन C, चाहे cos A या cos C का वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए एक नंबर साइन A, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारा P/A, ठीक है। तो P हमारा यहाँ पर क्या है, BC, ठीक है, BC, और कर्ण जो है क्या है, AC, ठीक है। कर्ण क्या है, AC जो 13 आया है, ठीक, इस दोनों के लिए जो हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC जो है 12 है और कर्ण 13 है, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अब कोण चेंज करेंगे, साइन C, ठीक है। तो साइन C फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इसके लिए कोण C के लिए देखिए तो लंब क्या हो जा रहा है, AB हो गया, ठीक है, AB हो गया बटा AC।
तो ए बी क्या हो गया 5 हो गया, ए सी क्या हो गया 13। देखो यहाँ 12/13 या 5/13 हुआ ना। अब दूसरे नंबर में देखो, ठीक है, cos ए के लिए फॉर्मूला होता है b/a, ठीक। अब b क्या है, cos ए के लिए b क्या है, cos ए के लिए कोण ए के लिए b क्या है, ab है ना, ab, ठीक है, ab और कर्म ac, ठीक है। ab का वैल्यू कितना है, ab का वैल्यू 5/13। फिर cos c, यहाँ पर अब कोण चेंज हुआ, ठीक है ना, तो कोण c के लिए b क्या है, कोण c के लिए b जो है कितना है, bc, ठीक है, bc बटा ac, तो bc है 12 और ac है 13। आंसर बोलिए, किसी को दिक्कत? जहाँ कोण चेंज तो लंब आधार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा 8.1 में जितना बन, ठीक।